आज 5 सवाल सबसे पहले मैं आपके सामने रखूंगा, तो आप उसको थोड़ा सा उत्तर समझने का प्रयास करें, क्योंकि जैसे मैं बता रहा हूँ कि कल 25 दिसंबर का जो दिन था, क्रिसमस का दिन था, पूरे विश्व भर में मनाया गया। न केवल मसीह समाज, ईसाई समुदाय इसको मनाते हैं, बल्कि अन्य जातियां, सब धर्म के लोग इसको मनाते हैं। और क्योंकि ये यीशु मसीह से जुड़ा हुआ विषय है, तो हम हर एक विश्वासी को इसको समझना बहुत जरूरी है। हर एक विश्वासी को इसको समझना, जानना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह से जुड़ा हुआ विषय है। तो यीशु ने कोई भी एक शब्द भी ना तो फालतू कहा और ना ही उसने कोई कम कहा कि जिसकी दोबारा से जोड़ने की क्या पड़े, जरूरत पड़े। वचन कहता है संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। मतलब इसमें एक बिंदु भी कम नहीं है और एक बिंदु भी ज्यादा नहीं है। परमेश्वर का जब पवित्र वचन हम देखते हैं, इसमें बहुत महत्वपूर्ण विषय दिए गए हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे मिलाप का तंबू दिया गया, तो मिलाप का तंबू किस रीति से बनाना है, उसका सारा तरीका, उसमें क्या क्या लगेगा, A to Z सारा, छोटी चीज से लेकर बड़ी चीज तक परमेश्वर ने अपने दास को, मूसा को बताया कैसे करना है। और जैसे तुझे आज्ञा दिया गया था, जैसे नमूना तुझे दिखाया गया था, उस नमूने के अनुसार क्या करना है, उसको बनाना है। वो तात्कालिक परमेश्वर का भवन था, वो तात्कालिक थोड़े समय के लिए मिलाप का तंबू था। अगर उसमें परमेश्वर इतना सख्त था, कुछ भी उसमें मनुष्य की समझ मिलने का मौका नहीं दिया। परमेश्वर ने बार बार मूसा को कहा, जैसा तुझे पहाड़ पर, पर्वत पर वो नमूना दिखाया गया, ठीक तुझे ऐसा ही बनाना है। आपको मालूम है, अभी कलीसिया बन रही है। कलीसिया तात्कालिक नहीं है, बल्कि अनंतकालीन भवन है परमेश्वर का, नया यरूशलेम है। तो इसका भी परमेश्वर ने क्या दिया है, नमूना दिया है। प्रथम शताब्दी में यीशु मसीह ने, प्रेरितों ने नमूना दिया है इसका, कि इसको कैसे बनाना है, इसमें क्या क्या विधियां हैं। आपको मालूम है, उदाहरण के तौर पर बहुत सारे विषय हैं। परमेश्वर ने पुराने नियम में इजरायलियों को भी पर्व दिए थे। जैसे उदाहरण के तौर पर फसह का पर्व दिया था, तो फसह के पर्व में किस दिन मनाना था, वो उस मेमने को किस दिन लेना है, कितने दिन तक उसको रखना है, किस समय उसको बलिदान करना है, उसके लहू को चौखट पर लगाना है, उसके मांस को कैसे आग में भूंज कर, और मतलब उसके लेने की पूरी विधि है, उसके खाने की पूरी विधि है। मतलब उससे कम बत्ती हो ना, तो उसमें कुछ जात मिलाना है और ना उसमें से कुछ घटाना है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर फालतू नहीं बोलता। परमेश्वर कभी भी क्या नहीं करता, एक्स्ट्रा नहीं बोलता। तो इसलिए प्रभु ने कहा, व्यवस्था में एक बिंदु भी महत्वपूर्ण है। आकाश का टलना सहज है, लेकिन एक बिंदु का टलना सहज नहीं है, पूरा होना है। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, विश्वासी होने के नाते हमें ये कुछ बातें समझना जरूरी है। 25 दिसंबर पूरे विश्व भर में मनाया गया। तो सबसे पहले सवाल, क्या एक विश्वासी को क्रिसमस डे मनाना चाहिए? उत्तर आपने देना है। क्या एक विश्वासी को 25 दिसंबर या क्रिसमस डे मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए? उत्तर आपने लिख कर रखने हैं। दूसरा सवाल, क्या 25 दिसंबर या यीशु मसीह का जन्मदिन बोलकर प्रेरितों ने, या प्रथम शताब्दी की कलीसिया में, इतिहास है कलीसिया का, प्रेरितों का काम, पत्रियां, पूरा इतिहास है, प्रेरितों ने क्या क्या सिखाया, क्या क्या शिक्षा दिया, A to Z उपदेश है। यीशु मसीह का उपदेश है, फिर प्रेरितों का उपदेश है। नमूना दिया गया, जैसे परमेश्वर ने मूसा को नमूना दिया था मिलाप के तंबू का, तात्कालिक था तो भी नमूना था। ये अनंतकालीन भवन बन रहा है परमेश्वर का, जीवते पत्थरों का भवन, कलीसिया। प्रभु कह रहा है, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा जिसके ऊपर अधोलोक के फाटक प्रबल ना होंगे। तो क्या 25 दिसंबर या क्रिसमस डे प्रेरितों ने या प्रथम शताब्दी की कलीसिया ने मनाया था, हाँ या ना? उत्तर हमने ढूंढना है। फिर हम इसको क्या करेंगे, ताकि इसका पूरा क्या हो जाए, हमें कोई डाउट ना रहे, इसके बारे में सीखेंगे। तीसरा सवाल, क्या यह 25 दिसंबर या क्रिसमस डे बिब्लिकल है, बाइबल का उपदेश है? यह क्या इसमें कोई कहीं भी एक शब्द भी है, एक वचन भी है, हाँ या ना? चौथा सवाल, क्या प्रभु यीशु मसीह का जन्म 25 दिसंबर को हुआ था, हाँ
या ना? पांचवा सवाल, कलीसिया में वो कौन सी जरूरी दो मुख्य विधियां हैं जिनका मानना अति जरूरी है? कलीसिया में कौन सी मुख्य वो दो विधियां हैं? दो ही विधियां हैं, कौन कौन सी हैं जिनको मानना अति जरूरी है? उसके अलावा कलीसिया में कोई दिन को महत्व नहीं है, किसी और विधि को, रिवाज को और कोई स्थान नहीं है। तो इन 5 सवालों का जवाब आप सब भी क्या करना, अपने में ढूंढने का प्रयास करना। बहुत सारी चीजें फिर हमें क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी, है ना? तो हम पिछली बार देख रहे थे जब हम जूम में जुड़े थे। अच्छा जी, जो आपने पांच जो आपके सवाल बोले इसमें थोड़ा एक बार फिर रिमाइंड कर दीजिएगा। हाँ, पहला सवाल था, क्या एक विश्वासी को क्रिसमस डे मनाना चाहिए या नहीं? क्या प्रेरितों ने या प्रथम शताब्दी की कलीसिया ने इसको मनाया था कभी? तीसरा, क्या यह बिब्लिकल है, मतलब वचन के अनुसार है? ये बाइबल सपोर्ट करती है इसको? यीशु की आज्ञा है, परमेश्वर की आज्ञा है, प्रेरितों की आज्ञा है, हाँ या नहीं? चौथा है, क्या यीशु मसीह का जन्म 25 दिसंबर को हुआ था? और पांचवा, कलीसिया में कौन सी दो मुख्य विधि हैं वो जिनका एक विश्वास करने वाले को मानना अति जरूरी है? तो ये 5 सवाल। अब हम थोड़ी देर वचन की तरफ आएंगे। आपको मालूम है, जितने भी इंसान हैं, आदम से लेकर इस समय तक जितने भी मानव जाति है, उन सब का एक क्या है, जन्मदिन है। यानी कि एक समय था वो नहीं थे, एक समय था मैं और आप भी नहीं थे, लेकिन कोई भी ऐसा समय कभी था नहीं जिसमें कौन नहीं था, जिसमें यीशु नहीं था। मतलब गुरु का जन्मदिन है, अवतारों का जन्मदिन है, उनकी एक शुरुआत है। कब शुरुआत हुई? माँ के गर्भ से शुरुआत हुई उनकी। उनको परमेश्वर ने रचकर और क्या किया, माँ के गर्भ में रचकर डाला परमेश्वर ने उनको। मतलब जितने इंसान, 2 पांव वाले इंसान जितने भी धरती पर हुए, उनकी शुरुआत है। आदम की शुरुआत परमेश्वर ने, उसका कोई माँ बाप नहीं था, परमेश्वर ने मिट्टी को रूप दिया और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंका, पहली सृष्टि। दूसरी, आदम की पसली निकालकर परमेश्वर ने उसको क्या कर दिया, हवा, नर और नारी कर परमेश्वर ने मनुष्यों की सृष्टि करी। 2, तीसरी क्या है, हर इंसान की सृष्टि माँ के गर्भ से हुई, स्त्री से जन्मे हम सब। और चौथा, प्रभु यीशु मसीह है। इसकी सृष्टि क्या है, सबसे अलग है। इसकी सृष्टि कैसे हुई? मरियम की कोख सिर्फ उधार ली गई 9 महीने के लिए। मरियम का उसमें कुछ भी नहीं था। पवित्र आत्मा ने, परमेश्वर ने एक गर्भ के अंदर एक देह को क्या किया, तैयार किया। या यूं कहीं परमेश्वर स्वयं मरियम के द्वारा एक देह को क्या किया, धारण किया। एक जैसे इस चीज ने इस रुमाल को धारण कर लिया, अब बाहर से ये रुमाल दिख रहा है, अंदर से पूरा क्या है, ये चीज है। उसी प्रकार वचन देहधारी हुआ। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, और लिखे सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। यानी कि आदि में कौन था, वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था। वचन कौन है, यीशु मसीह, यानी कि अनादि काल से है। जब यीशु मसीह ने कहा ना, इससे पहले कि अब्राहम उत्पन्न हुआ, उससे पहले मैं हूँ, यहूदियों को ये बात हजम नहीं हुई। कह रहे तू तो अभी 50 साल का भी नहीं है, अब्राहम को कितने साल हो गए? तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस चीज को हमने समझना। हम सब की एक शुरुआत है माँ के गर्भ से। जितने भी गुरु हैं, अवतार हैं, जितने भी ज्ञानी हैं, जितने भी मानव जाति में पैदा हुए, और सब आदम की संतान है। वो आकाश से कोई नहीं टपका, बंदर से कोई नहीं आया, सब आदम की संतान है। और जितने आदम की संतान है, सब क्या है, पाप में पैदा हुए एक पापी इंसान है। परंतु प्रभु यीशु मसीह आदम की संतान नहीं है, वो स्वयं परमेश्वर देहधारी होकर इस जगत में आया। क्यों आया? ताकि मानव जाति के पापों का क्या किया जाए, प्रायश्चित किया जाए। तो इस करके हमने इन बातों को आप सब लोग जानते हैं, लेकिन थोड़ा सा कुछ लोग हमारे बीच में ऐसे हैं जो इस बात को समझते नहीं है। तो इस करके हमने समझना मेरे प्यारे भाई बहनों, ये फिर 25 दिसंबर कहाँ से आ गया, इसकी शुरुआत कब से हुई? क्या यीशु मसीह का जन्म 25 दिसंबर को हुआ था? तो ये कुछ बहुत सारे सवाल हैं, इसमें बहुत सारी कलीसियाएं, बहुत आज संसार, आपको मालूम है, देखो जिस
यीशु का जन्मदिन कर कर दुनिया मानती है, वास्तव में उससे दूर दूर तक कोई क्या नहीं है, कोई वास्ता ही यीशु से, इस 25 दिसंबर से, सेंटा से और इन सब चीजों से, क्रिसमस ट्री से, क्रिसमस कार्ड से दूर दूर तक क्या नहीं है, कोई वास्ता नहीं है। परंतु फिर भी दुनिया मान रही है। ये क्यों कर दिया ऐसा ही? ऐसा क्यों हुआ? आपको मालूम है, शैतान सारे संसार का भरमाने वाला है। किसने? हवा को भरमाया। जिस समय पौलुस प्रेरित सेवा कर रहे थे, पतरस प्रेरित लोग जब सेवा कर रहे थे, उन्होंने कलीसियाओं को उपदेश सिखाया और वो कहते थे कि हमारे जाने के बाद, क्योंकि पवित्र आत्मा पहले से बता रहा था भविष्य में क्या होगा, अंतिम दिनों में लोग खरा उपदेश सहेंगे नहीं, अंतिम दिनों में कैसा पाप बढ़ेगा, कैसे मतलब दुष्ट आत्माओं की शिक्षा आएगी और लोग भरमाए जाएंगे। इसलिए पौलुस ने उस समय भी, पौलुस के रहते समय भी गलत उपदेश चल रहे थे। इसलिए पौलुस ने क्या कहा? कह रहा है, मैंने तुम्हारी एक पुरुष से बात लगाई है और मैं चाहता हूं कि तुम उस पवित्र कुमारी की तरह उसको क्या कर दूं, तुम्हें सौंप दूं। परंतु मैं डरता हूं कहीं जैसे सांप ने बड़ी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन भी, कलीसिया का मन भी क्या ना कर दिया जाए, भरमा नहीं दिया जाए, भटका दिया जाए, भ्रष्ट कर दिया जाए। और वही हुआ। जब तक पौलुस प्रेरित जिंदा थे, जब तक उसके बाद कुछ और भी आगे सेवक क्या थे उस लीक पर चलते गए, तब तक कलीसिया पवित्रताई में, विश्वास में, अलगदाई में बनी रही। लेकिन उनके जाने के कुछ साल बाद शैतान कामयाब हो गया। तो यीशु मसीह को एक क्या दे दिया, जन्मदिन दे दिया। क्यों दे दिया? इसके पीछे कारण क्या है आपने समझना, ताकि पूरे संसार के लोग ऐसा समझे कि जैसे बाकी ईश्वरों का जन्मदिन है। हमारे हिंदुस्तान में भी कितने अवतार हैं जिनका धूमधाम से जन्मदिन मनाते हैं, बड़े बड़े जुलूस निकालते हैं और पूरे साल उसका इंतजार करते हैं, महीनों तैयारियां करते हैं जब वो आता है। ऐसे ही किसको बना दिया गया? ऐसे ही इसको भी बना दिया गया, जबकि 25 दिसंबर यीशु का जन्मदिन है ही नहीं। परमेश्वर ने इसको गुप्त रखा हुआ है। क्यों गुप्त रखा? यीशु ने इसकी आज्ञा नहीं दी, प्रेरितों ने इसकी आज्ञा नहीं दी। यीशु ने कभी नहीं कहा कि मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करना, तुम लोग आज्ञा दे के जाता, बता के जाता किस समय करना है, कैसे करना है, क्या तरीका होना चाहिए। जैसे उसने कहा, एक ही तरीका बताया प्रभु ने। उसने क्या कहा? 2 विधि दिया। उसने क्या कहा? तुम जाओ, सारे जगत में जाओ और सब लोगों को क्या करो, ये सुसमाचार बताओ और जो कोई ग्रहण करे, विश्वास करे, उसे क्या करो, उसको पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और मेरा चेला बनाओ और सब बातें जो मैंने बताई हैं, जो मैंने सिखाई हैं, उनको क्या करो, मानना सिखाओ और जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। और उसके अलावा प्रभु ने, बपतिस्मे के अलावा प्रभु ने क्या कहा? प्रभु भोज के बारे में कहा। जब कभी तुम इकट्ठे होती हो तो क्या करना? मेरी मृत्यु को याद करना। उसने रोटी लिया, रोटी तोड़ी, प्याला लिया, प्याला पिलाया, उसको सबको पिलाया। तो आपने समझना मेरे प्यारे भाई बहन, कोई भी कलीसिया में परमेश्वर ने ऐसा काम नहीं था जो उससे भूल हो गई, जो अब हमें उसमें जोड़ना पड़ेगा। इस शैतान की बहुत बड़ी चालाकी है। शैतान बहुत कामयाब हो गया लोगों को भरमाने में। इसलिए ज्यादातर तो लोग ये ऐसा ही सोचते हैं, दुनिया जैसे हमारे का जन्मदिन है ऐसे इनका भी जन्मदिन है। वो उनको बुला लेते हैं, वो उनको बुला लेते हैं। हमारा भी तुम्हारी तरह है और तुम्हारा भी हमारी तरह है। यानी कि यीशु कोई विशेष नहीं है। मतलब यीशु की जो एक मात्रता है उसके अनंत कालीन होने को क्या कर दिया गया। तो ये शैतान की बहुत बड़ी चालाकी और इसमें ज्यादातर क्या है, फंसे हुए। बहुत सारी तो कलीसियाएं, प्रभु के दास लोग ऐसे भी हैं जो सही वचन की सेवा करते हैं, लेकिन उनको डाउट है या उनको ये बातें क्या नहीं खुलकर मिली नहीं है, तो इस कर वो भी मानते हैं इसको, परंतु वो ज्यादा कुछ नहीं मानते, जैसे सेंटा वगैरह हो गया या ये भी हो गया। तो इस करके हमने ये नहीं सोच लेना कि जो 25 दिसंबर मनाता है वो सब ही क्या है। तो बहुत सारे प्रभु की कलीसियां ऐसी हैं जहाँ सही शिक्षा है, वचन की शिक्षा है, लेकिन उनको ज्यादा इसकी गंभीरता मालूम ना होने के कारण और वो भी थोड़ा बहुत क्या कर लेते हैं इसको। परंतु बहुत सारे तो ऐसे हैं
जैसे अन्य जाति लोग करते हैं ऐसे ही कौन भी करते हैं। बिजिंदर हैं जो अपने आप को प्रॉफिट बोलते हैं, वो कितने ये जो फिल्मी जगत से सेलिब्रेट आकर उनके साथ वो स्टेज पर क्या कर रहा है, डांस कर रहा है, और मतलब बिल्कुल भी क्या नहीं है, थोड़ा सा भी मतलब वचन का आधार नहीं है, कहीं थोड़ा सा भी डर भी नहीं है, और भौतिक बातों के लिए क्या करते हैं यीशु, इसलिए नाच रहे हैं, भंगड़े पा रहे हैं, मतलब बहुत कैसे देखो तमाशा बना दिया गया। आज यीशु मसीह का जन्मदिन बोलकर तमाशा बना दिया। प्रेरितों ने यीशु मसीह ही एकमात्र जगत का उद्धार करता, पूरे जगत को क्या कर दिया, बुनियाद से उन्होंने हिला दिया। बड़े बड़े सम्राटों के घुटने टिकाए और उन्होंने अपने बलिदान दिए, कलीसियाओं के लिए जागते रहे, शैतान किधर से घुसे ना। लेकिन आज कितनी दुनिया को क्या कर दिया, ऐसे ऐसे सेवकों ने कलीसिया को क्या कर दिया, पूरा क्या कर दिया, संसारिक बना दिया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, क्योंकि ये कलीसिया से जुड़ा हुआ विषय, हम हर एक हमारे जीवन से जुड़ा हुआ, विश्वास से जुड़ा हुआ विषय है, इस करके थोड़ा सा मैं इस पर जोर दे रहा हूँ। ठीक है, तो और भी बहुत सारी बातें हैं। मैं सोचता हूँ इसको हम एक छोटी सी किताब बनाएंगे, लिखेंगे, ताकि हर एक को पूरा स्पष्ट हो जाए कहाँ से। आपको मालूम है इसकी क्रिसमस की शुरुआत कहाँ से है? उत्पत्ति 10 अध्याय से इसकी शुरुआत है। कैसे शैतान कामयाब होता आ रहा है ना, जैसे उस समय बड़ा भेद, बड़ा बाबुल उधर से आया। शैतान कैसे मनुष्य के दिमाग में वो काम किया, निम्रोद, हाँ, तो उसकी एक उधर से मरियम की शुरुआत भी, आगे आकर मरियम के नाम से शक्ति काम करने लगी। लेकिन वो शक्ति कब से काम कर रही है? जो आज मरियम के नाम से शक्ति काम करती है, दूसरा यीशु, दूसरी आत्मा और दूसरा सुसमाचार। आपने सुना, ये भेद है। उसमें भी लिखा उन्होंने बड़ा गुम्मट बनाया, परमेश्वर के खिलाफ क्या बना रहा है इंसान, गुम्मट बना रहा है। आओ हम अपना नाम करिए, भेद बड़ा बाप, स्वर्ग का द्वार कर कर नाम दिया। उधर से शुरुआत है इसकी। तो आगे चलते 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 आगे आकर क्या बन गया, पूरा शैतान ने क्या कर लिया, दुनिया को पूरा गुमराह कर दिया। तो इस करके हमने इस बात को अच्छे से क्या करना है, समझना है। जब हम ये बात समझ जाएंगे तो फिर हम क्या नहीं करेंगे उनके साथ, मतलब कभी भी ये गलती नहीं करेंगे, कभी भी किसी को, क्योंकि ये बहुत बड़ा क्या है, वचन के विपरीत हम एक शुरुआत नहीं दे। एक ही है जिसकी कोई शुरुआत नहीं, बाकी सबकी शुरुआत है, लेकिन यीशु की कोई शुरुआत नहीं है। आज कल और युगान युग वो एक सा है, वो कभी बदलता नहीं है। वो कोई समय ऐसा नहीं था कि वो नहीं था। ठीक है, तो इस करके इन बातों को, आइए आज मेरे साथ लूका की अंजील 1 अध्याय 38 वचन पढ़ेंगे। देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। मैं पिछली बार भी बता रहा था, एक नौजवान कुंवारी लड़की है। जब हम इसका विश्वास देखते हैं परमेश्वर के वचन पर, जब हम इसका प्रेम देखते हैं परमेश्वर के लिए, जब हम इसका समर्पण देखते हैं, ये किसी से पूछ नहीं रही है। शायद इसका माँ बाप होंगे और परिवार के लोग होंगे, मतलब आप सपोज करो एक कुंवारी लड़की, अकेली लड़की इतना बड़ा डिसीजन ले रही है अपने दम पर। जबकि कुंवारी लड़की अगर गर्भवती होगी तो मतलब समाज में उसको जिंदा कौन छोड़ेगा? यहूदी समाज तो बहुत क्या पथराव कर कर मार देते हैं। हमने समझना, देखो मरियम के अंदर का समर्पण, मरियम के अंदर का परमेश्वर के लिए प्रेम, उसको ये मालूम नहीं था फिलहाल अभी तक के ये जगत का उद्धार करता होगा, क्रूस पर मरेगा, वो सारा भेद अभी तक उसको खुलकर मिला नहीं। उसको इतना ही था कि इजराइल में परमेश्वर ने जो दाऊद से वाचा बांधी है, अब्राहम से कहा था, मतलब एक राजा ने आना है इजराइल पर जो राज्य करेगा, और मुझे ये धन्य सौभाग्य मिल गया कि वो इजराइल का राजा मेरी कोख से आए। जबकि लोग कैसे उसको क्या करेंगे, स्वीकार करेंगे नहीं। कौन विश्वास करेगा? कोई विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि ये अनहोना था, बिना पुरुष के एक पवित्र लड़की। आपको मालूम है जब उसको स्वर्गदूत ने बात किया कि तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, वह महान होगा, वह परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का कभी अंत न होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे होगा? मैं तो पुरुष को जानती भी नहीं। आज तो
आपको मालूम है, देखो उस समय मरियम एक पवित्र कुंवारी, पुरुष को जानती नहीं है, पवित्र कुंवारी। आपको मालूम है कुंवारापन कितना परमेश्वर के लिए आशीषमय हो सकता है। कुंवारेपन को संभाल कर रखना आसान बात नहीं है। आज शैतान, आपको मालूम है, पाप, अधर्म, बुराई इतनी बढ़ती जा रही है और इंसान की ख्वाहिशें, इंटरनेट होने के कारण इतनी ख्वाहिशें बढ़ती जा रही हैं। इंजॉय करते हैं लोग स्कूलों में, कॉलेजों में, जगह जगह। मतलब क्या है, इतना मतलब पाप और बुराई बढ़ चुका है। लेकिन मरियम ऐसी नहीं थी। मरियम का किसी के साथ कोई क्या नहीं था। आज तो देखो ना, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, आज तो मित्रता है, आज तो फ्रेंडशिप है। उस समय कुछ क्या नहीं था। पवित्र कुंवारी, उसके पास स्वर्गदूत आ रहा है, संदेश लेकर आ रहा है, तू गर्भवती होगी और तुझे पुत्र उत्पन्न होगा। तो मेरे कहने का मतलब है, एक लड़की ने कैसे डिसीजन लिया कि जगत का उद्धार करता इसके द्वारा आ रहा है, पूरे जगत के लिए क्या बन गई। हालांकि ये कोई विशेष नहीं है, जैसे रोमन कैथलिक सोचते हैं कि मरियम को भी क्या मानते हैं, वो माता कर कर मानते हैं, मरियम को भी संत कर कर मानते हैं। परंतु मरियम भी एक पापी स्त्री थी। उसने भी यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धार करता बाद में स्वीकार किया, बपतिस्मा लिया, कलीसिया में आई, वो भी उसने भी उद्धार पाया। लेकिन उस समय आपको मालूम है, यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए उसने कितना बड़ा क्या किया, डिसीजन लिया। लोग क्या कहेंगे, उसने उस चीज की क्या नहीं करी है, कोई परवाह नहीं करी। तो सबसे पहले तो हम देख रहे थे मरियम, उसने अपना जीवन, अपनी देह को पूरा समर्पण कर दिया, चाहे उसका अंजाम कुछ भी हो। परंतु परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। उसका मंगेतर भी परमेश्वर के स्वर्गदूत ने उसको जाकर भी, जब उसे छोड़ देने का, त्याग देने का मन बना रहा था, तो स्वर्गदूत ने उसको जाकर कहा, मरियम परमेश्वर की ओर से, यानी कि पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती है और निर्दोष है, मतलब वो, और तू उसको अपनी पत्नी बनाने से कभी क्या नहीं कर डरना। उसे तब लेकर आया। तो बाद में हम देखते हैं यूसुफ का भी समर्पण हम देखते हैं। आपने जो परमेश्वर के वचन पर विश्वास करता है, जो यीशु को अपने जीवनों में ग्रहण करते हैं, उनको मतलब संसार की फिर चिंता सताती नहीं है। संसार क्या, उस तरफ फिर ध्यान जाता ही को नहीं है, क्योंकि ये परमेश्वर का अनुग्रह एक व्यक्ति के ऊपर होता है। उद्धार परमेश्वर के अनुग्रह का दान है। पौलुस भी क्या कह रहा है, जब परमेश्वर की इच्छा हुई कि वो मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करे, मुझ में अपने पुत्र को क्या करे, प्रकट करे, तो मैंने भी क्या नहीं करी, देर नहीं लगाई, न किसी लहू और मांस से मैंने क्या करी, सलाह ली। तो ये पूछताछ कर होने वाला काम नहीं है। जब एक व्यक्ति के जीवन में ये परमेश्वर का पवित्र वचन, ये क्रूस का संदेश और पवित्र आत्मा का काम जब जिस व्यक्ति के अंदर होता है, तो वो चाहे सारा संसार फिर विरोध में खड़ा हो, चाहे सारा समाज फिर विरोध में खड़ा हो, उस व्यक्ति को वो चीज फिर नजर आती नहीं है। वो व्यक्ति प्रभु के लिए क्या खोल लेता है, अपना मन खोल लेता है। इस करके हमने फिलिपियों 1:29 में पढ़ा था, लिखा है, ये परमेश्वर का अनुग्रह हम पर हुआ है कि न केवल हम उस पर विश्वास करें, बल्कि उसके लिए क्या भी करें, हम कष्ट का भी चुनाव, मतलब उसको ग्रहण करना और उसके लिए दुख भी उठाना। तो मरियम ने प्रभु पर विश्वास मात्र किया नहीं। आज ज्यादातर यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। जब ग्रहण करने की बात आती, देखो यीशु पर विश्वास करना एक बात है, ग्रहण करना दूसरी बात है। विश्वास दुष्ट आत्मा भी करते हैं, विश्वास पूरी दुनिया करती है आज यीशु मसीह पर, लेकिन जो ग्रहण करता है, ठीक है ना। तो मरियम ने अपने जीवन की चिंता ना कर कर उसे ग्रहण किया और परिणाम जगत का उद्धार करता दुनिया को दिया। पौलुस, उसने भी प्रभु यीशु मसीह को जब ग्रहण किया, प्रभु सीधा स्वर्ग से आएगा, एक दिन आएगा, सारी दुनिया देखेगी, हर आंख देखेगी, हर घुटना टिकेगा। लेकिन अभी प्रभु ने इंसानों को, हमें, मुझे और आपको भी चुना, ताकि हमारे द्वारा दुनिया किसको जाने, प्रभु को जाने, उद्धारकर्ता को जाने, दुनिया परमेश्वर को जाने, दुनिया उद्धार पाए। परमेश्वर ने हमें भी चुना। यीशु ने कहा, तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें क्या किया है, चुना है। किस लिए चुना है? परमेश्वर ने जैसे उस समय मरियम का चुनाव किया, मरियम ने उस बुलाहट को, अपने चुने जाने को क्या किया, प्रमाणित किया। पौलुस ने प्रमाणित किया, पहली सदी की कलीसिया ने, विश्वासियों ने प्रमाणित किया। जगत को वो क्या देकर गए, मसीह देकर गए।
जगत का उद्धार करता देकर गए, उन्होंने अपना जीवन खो दिया उसके लिए। और आज भी हम सब की वो ही ऊंची बुलाहट है। परंतु बहुत बार आज लोग क्या करते हैं, विश्वास करते हैं, ग्रहण करने की जब बात आती है, जब उसके पीछे चलने की बात आती है, तो तब थोड़ा सा क्या आ जाता है, डर आ जाता है। संसार क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने सामने इन्हीं दिनों प्रभु का आगमन बहुत निकट है। देश दुनिया की सारी घटनाएं इसी ओर इशारा कर रही हैं। आपको मालूम है, जैसे उस समय प्रभु यीशु मसीह जब आया तो उसका आगमन गुप्त रखा गया, सिर्फ चरवाहों को संदेश दिया, सबको नहीं बताया गया, सारी दुनिया को नहीं बताया। नहीं तो परमेश्वर ने क्या करना था, जब यीशु आया पूरी दुनिया में प्रचार करवा देना था कि आज कौन पैदा हो गया, उद्धार करता, उसका क्या मनाओ, उसका बर्थडे सेलिब्रेट करो, सारे पूरी दुनिया में क्या करना था, वो गुप्त रखा गया उसका जन्म। परंतु जब यीशु क्रूस पर मरा, यीशु ने कहा सारे जगत में जाओ, सब जातियों में जाओ और सब मनुष्यों को क्या करो, मेरा चेला बनो। ये क्रूस का संदेश लेकर जाओ। तो क्रूस का संदेश गुप्त नहीं रखा, परंतु कौन सा गुप्त रखा था, उसका जन्म गुप्त रखा है। बाइबल में अभी भी डेट गुप्त है, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है। क्रूस के द्वारा उद्धार है। यीशु के मतलब बर्थडे सेलिब्रेट करने से उद्धार नहीं होगा। कितनी दुनिया बर्थडे सेलिब्रेट करती है, लेकिन उनका उद्धार नहीं होगा। परंतु जो क्रूस पर चढ़ाए यीशु को अपने जीवन में अपना प्रभु और अपना उद्धार करता करके ग्रहण करता है, उसको पापों की माफी, परमेश्वर से मेल और उसके जीवन में प्रभु आता है। तो एक व्यक्ति के जीवन की सबसे बड़ी खुशी का दिन कौन सा है, सबसे बड़ा दिन कौन सा है, या एक व्यक्ति के लिए, विश्वासी के लिए वास्तव में क्रिसमस क्या है, जब प्रभु यीशु मसीह उसके जीवन में आता है। तो इस करके अभी भी हमारे बीच में जो भी हमारे भाई बहन ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक भी प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धार करता कर प्रभु कर ग्रहण नहीं किया, अपना मन नहीं खोला, अपना हृदय नहीं खोला, उसको अपने जीवन का प्रभु कर मानना नहीं है, तो इस समय आपको भी मौका है। नया साल हमारे सामने है, ये आखिरी सप्ताह है और हम 2024 में प्रवेश कर रहे हैं। अगर प्रभु के आगमन में देरी है तो हमारे बीच में जो भी हमारे भाई बहन है, आपको भी ये मौका है अपने पापों को माने, अपने पापों से मन फिराएं और यीशु को ग्रहण करें। सौभाग्य है, मौका है। एक दिन ऐसा आने वाला है, उद्धार का द्वार हमेशा के लिए क्या हो जाएगा, बंद हो जाए। अगर कोई भी हम में से ऐसा है, आज आपके लिए मौका है, देर ना लगाएं। वचन कहता है आज तेरे उद्धार का दिन है। उद्धार बहुत बड़ा विषय है। सारा संसार का धन दौलत एक साइड हो जाए और उद्धार दूसरी साइड। कीमत किसकी ज्यादा है? अगर दो तराजू में एक तरफ दुनिया का आदर, सम्मान, धन, दौलत सब कुछ रख दिया जाए और एक तरफ क्रूस पर चढ़ाया यीशु मसीह है, तो बुद्धिमान लोग किसको, वास्तव में बुद्धिमानी क्या है, ज्ञानवान वास्तव में क्या, अकलमंदी क्या है, जो यीशु को, जो क्रूस पर चढ़ाया यीशु, इसको क्या करता है, ग्रहण करता है। वो ये दुनिया में सबसे बड़ा बुद्धिमान, सबसे बड़ा धनवान। बाकी सब चीजें तात्कालिक है, थोड़े समय की है, छिन जाने वाली है, मिट जाने वाली है, मौत आएगी, सब कुछ छीन कर ले जाएगी। लेकिन यीशु मसीह कभी नहीं छीन सकता, कोई भी अनंत जीवन को कोई छीन नहीं सकता। तो इस करके आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, जिन्होंने अभी तक भी प्रभु को, क्योंकि हमारे बीच में कुछ बहनें हैं, भाई हैं, बड़े भी हैं, आपके लिए मौका, बिल्कुल मौका ना गवाएं। अगर आपको लगता है कि आप एक पाप में पैदा हुए पापी व्यक्ति हैं, तो आपको आज उद्धार की जरूरत है और आज प्रभु यीशु आपके दिल के द्वार पर खटखटा रहा है। तो आप द्वार खोल सकते हैं और इस नए साल में आप भी प्रभु के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। और जिन्होंने प्रभु को ग्रहण किया है, हम 31 तारीख को प्रभु भोज में शामिल होंगे। आप सब उसके लिए तैयार हो जाए। एक नए ऊर्जा के साथ हम नए साल में प्रवेश करेंगे। प्रभु के आगमन के दिनों में हम आए हैं, तो आइए हम भी प्रभु का स्वभाव, प्रभु का कार्य अपने जीवनों के द्वारा प्रकट करने के लिए। वचन कहता है रोमियो 12:1-2 में जब हम पढ़ते हैं, लिखा है, हे मेरे प्रियो, मैं तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण कराकर विनती करता हूं कि अपने देहों को, अपने शरीरों को जीवित
पवित्र और भावता हुआ बलिदान करके चला। जैसे मरियम ने अपनी देह को दे दिया, पवित्र जीवित और भावता हुआ बलिदान कर कर दे दिया, पौलुस ने दे दिया। पहली प्रथम शताब्दी के कितने लोगों ने क्या कर दिया, जगत को उल्टा पुल्टा कर। वो कुछ पाने के लिए नहीं निकले थे, यीशु से बढ़कर और कुछ नहीं है दुनिया में। जिसने यीशु पा लिया उसने जगत को पा लिया, उसने अनंत जीवन पा लिया। यीशु वो कीमती धन है, यीशु वो कीमती मोती है। मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर आपके पास यीशु है तो आप टाटा अंबानी से ज्यादा धनवान है। इसलिए अभी हमने गीत गाया, सारे संसार का प्रभु होकर कंगाल बनकर आया ताकि मैं धनी हो जाऊं। तो आइए, आज आपके हाथ में है, निर्णय आपने लेना। मेरे प्यारे भाई बहनों, आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी, आज के वचन के लिए, संगति के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु, जितने हमारे भाई बहन हमारे बीच में हैं, जिन्होंने अभी तक भी प्रभु अपने मन को नहीं खोला है या आपको सही रीति से जानकर अपने जीवन का प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं किया है, प्रभु इन दिनों सचमुच में जब 2023 का आखिरी सप्ताह है, प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा उनके जीवन में आप काम करें ताकि वो भी इस अनंत जीवन के वारिस हो जाएं। प्रभु, वो भी प्रभु आपके साथ मेल मिलाप कर लें और नया साल अगर आपके आगमन में देरी अगर जिंदा रहे प्रभु जी, नया साल आपके साथ चलना शुरू करें। प्रभु जी, आपके हाथ में सौंपते हैं और भी हमारे भाई बहन जिन्होंने आपको ग्रहण किया, खुदा हम विनती करते हैं एक बार फिर से प्रभु हम उसको ताजा करने के लिए आने वाले दिनों में हम प्रभु भोज की मेज में शामिल होंगे। इन्हीं दिनों हर एक को अपने जीवन को जांचते हुए तैयार होने के लिए आप सहायता करना। आपके हाथ में सौंपते हैं, धन्यवाद के साथ प्रार्थना को हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। मारनाथा।